After the break, now we will be discussing about the nursing management or the nursing diagnosis of the schizophrenia. अब हम बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के नर्सिंग डायग्नोसिस या मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 नर्सिंग डायग्नोसिस, दैट इज़ डिस्टर्ब्ड थॉट प्रोसेस। डिस्टर्ब्ड थॉट प्रोसेस, ओके। थॉट प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा रिलेटेड टू हमारा लो सेल्फ एस्टीम, ठीक है। हीन भावना आ जाएगी पेशेंट में, हीन भावना बोलते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, लो सेल्फ एस्टीम, अपने आप को पेशेंट कम आंक के देखता है, कम अपना नज़रिया उसका हो जाता है कि मैं तो वैसे ही हूँ, मेरी इमेज तो अपने आप में लो है, हीन भावना है, मैं किसी के मुकाबले जो है कम्पीट नहीं कर पाऊँगा। इसका हमें पता कैसे चलेगा, इसका हमें जो है एविडेंस कैसे मिलेगा? इम्पेयर्ड अटेंशन, ठीक है। इम्पेयर्ड अटेंशन यानी ध्यान नहीं देगा वो, जितना होगा वो उतना अवॉइड करने की सिचुएशन को दूर करेगा। एविडेंस्ड बाय, ठीक है। एविडेंस का मतलब है कैसे पता चलेगा, एविडेंस्ड बाय इम्पेयर्ड अटेंशन, इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन, ठीक है। इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन होगी उसका ध्यान नहीं लगेगा। उसकी कोशिश यही होती है विड्रॉ करने की कि जितना हो सके मैं उतना इस कंडीशन से जो है वो बच जाऊं। तो ऑब्वियस है इसमें हमारा जो गोल है, पहला हमारा जो नर्सिंग डायग्नोसिस है डिस्टर्ब्ड थॉट प्रोसेस रिलेटेड टू सेल्फ एस्टीम, ओके। तो इसमें हमारा गोल है ऑब्वियस टू इंक्रीज और टू हेल्प द पेशेंट टू अटेन नॉर्मल थॉट प्रोसेस। नॉर्मल जो है थॉट प्रोसेस है उसका हो जाए, ठीक है, नॉर्मल थॉट प्रोसेस। तो उसके लिए हमने जो भी साइकोथेरेपीज़ हैं उसके बारे में बताया है वो हम करेंगे, उसकी कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने की जो है कोशिश करेंगे, सो दैट पेशेंट का जो IPR है, इंटरेक्शन है दूसरों के साथ, वो क्या हो सके, अपलिफ्ट हो सके, बूस्ट हो सके। हमने देखा कि पेशेंट जो है अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करे, ठीक है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर रहा है, बोलचाल उसका बढ़ रहा है, पहले किसी को विश नहीं कर रहा था अब वो विश कर रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन पैटर्न इम्प्रूव करेगा। कोपिंग स्किल्स पेशेंट की इम्प्रूव करेंगी, कोपिंग स्किल्स पेशेंट की जो हैं वो इंक्रीज़ होंगी, इंक्रीज़ करेगा उसका कम्युनिकेशन, थॉट प्रोसेस उसका इम्प्रूव होगा, उसका जो है सेल्फ केयर करने का पैटर्न है वो इम्प्रूव होगा, उसकी न्यूट्रिशन अच्छी होगी तो ऑब्वियस है वेट गेन करेगा, न्यूट्रिशन इंक्रीज़ हो जाएगी, न्यूट्रिशनल जो उसकी नीड्स हैं वो पूरी हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमारा वो है दैट इज़ डिस्टर्ब्ड थॉट प्रोसेस। इसमें क्या है, एविडेंस्ड बाय पुअर कंसंट्रेशन, पुअर अटेंशन हम जो है कह सकते हैं, जो कि कॉमन सा बड़ा ही मशहूर साइकेट्रिक का सब मैक्सिमम डिसऑर्डर्स में पाया जाने वाला जो है डायग्नोसिस है, नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे जो है NCP की, हम नेक्स्ट डायग्नोसिस की, दैट इज़, ये भी काफ़ी कॉमन है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमें भी थोड़ी सी एंजाइटी होती है, हमारा मूड भी थोड़ा सा इरिटेटेड हो जाता है, तो हम भी थोड़ा सा सोशली विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, सोशली विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं ना हम भी यार हमें क्यों बुलाया है, हो सके तो इस फंक्शन में मैं ना जाऊं, पार्टिसिपेट ना करूं, ठीक है। मैं अपने घर पे बैठ के थोड़ा सा अपने साथ अपने इनसाइट के अकॉर्डिंग बात करना चाहता हूं, विचारधारा थोड़ी सी अपनी चेंज करना चाहता हूं, तो हमें भी होता है। तो ये भी जो हमारा डायग्नोसिस है मैक्सिमम मेंटल डिसऑर्डर्स में पाया जाता है, दैट इज़ सोशल आइसोलेशन, ठीक है। पेशेंट जो है ज़्यादातर विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, आइसोलेशन पसंद करते हैं, सोशल आइसोलेशन रिलेटेड टू वही लो सेल्फ एस्टीम कि मैं फालतू हूँ, ठीक है, मेरे किसी के साथ क्या बोलते हैं compete नहीं कर सकता, लो सेल्फ एस्टीम के साथ जुड़ा हुआ है हमारा सोशल आइसोलेशन। वही इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन है, अटेंशन है, ध्यान नहीं दे रहा पेशेंट किसी की तरफ जो है उसका मन नहीं लग रहा, हो सके तो सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और इसी के साथ उसके जो है पुअर आई कॉन्टैक्ट भी दिखेगा, ऑब्वियस है इंटरेक्शन कम है तो पुअर आई कॉन्टैक्ट, पुअर इंटरेक्शन होगी, ठीक है जी। पुअर इंटरेक्शन होगी तो ऑब्वियस है पेशेंट दूसरों के साथ जो है बात है वो कम करेगा और सोशली विड्रॉ करेगा, सोशली क्या करेगा, विड्रॉ करेगा,
किसी फंक्शन में, ग्रुप में, ठीक है, भीड़ में बैठना पसंद नहीं करेगा, विदड्रॉन बिहेवियर है सोशली। तो इसके अंडर जो नर्सिंग हमारा पार्ट है वो यही है कि पेशेंट का सोशल जो सपोर्ट सिस्टम है, सोशल जो हमारा जो उसका इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन है, जो उसकी बातचीत करने का ढंग है, उसको इम्प्रूव करना, ठीक है, उसको इम्प्रूव करना सो दैट जो पेशेंट है ओरिएंटेड रहे। पेशेंट अपने साथ वाले जो पेशेंट हैं, ग्रुप मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, हेल्थ स्टाफ है, उसके साथ मैक्सिमम इंटरेक्ट कर सके, क्योंकि जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा उतना ज़्यादा वेंटिलेशन उसको जो है मिलेगी। अब बात करते हैं थर्ड डायग्नोसिस की, वो है हमारा इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन। पेशेंट जो है वर्बली इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन शो करेगा, यानी कि दूसरों के साथ बात करते हुए पॉवर्टी ऑफ स्पीच, लैक ऑफ इंटरेक्शन, उसकी जो टोन है पेशेंट की, जो एक तो स्पीच है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, ठीक है, आपने टोन देखनी है, आपने कंटेंट देखना होता है उसके विचारों का, आपने उसकी जो है पॉवर्टी चेक करनी है, ठीक है, पॉवर्टी, आपने स्पीच के अंडर सर्कमस्टेंशियलिटी चेक करनी है, सर्कमस्टेंशियलिटी कि एंड में पेशेंट जो है बात का आंसर दे पाया कि नहीं दे पाया, टेंजेंशियलिटी चेक करनी होती है कि पेशेंट की जो थिंकिंग है कहीं वो टेंजेंशियल तो नहीं है, टी फॉर टेंजेंशियल, टी फॉर जो है टंगे रहना, ठीक है, लटकते रहना, यानी पूछा गया है कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, तो पेशेंट जो है हमारा वो प्रॉपर आंसर नहीं दे पा रहा, टेंजेंशियल थिंकिंग। सर्कमस्टेंशियलिटी का मतलब है कि एंड में पूछा गया है पेशेंट से कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, तो काफ़ी लॉन्ग कन्वर्सेशन के बाद पेशेंट अपने पॉइंट पे पहुंच जाता है। इसकी चर्चा हमने मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में भी की है, आप हमारी जो वीडियो है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के ऊपर, उसको भी देख के इसको समझ सकते हैं। सर्कमस्टेंशियलिटी, टेंजेंशियलिटी, टेंजेंशियल थिंकिंग, पॉवर्टी ऑफ स्पीच जो है इसके साथ जुड़े होते हैं। तो हमारा ऑब्वियस है मेन गोल क्या होगा, अगर पेशेंट की वर्बल कम्युनिकेशन पुअर है तो हमारा मेन गोल होगा टू इम्प्रूव दी वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, पेशेंट जो है दूसरों के साथ कम्युनिकेट करे, बातचीत करे, जितनी वर्बल कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी उतना वो खुद को वेंटिलेट कर पाएगा, उसका जो है स्पीच है वो इम्प्रूव होगी, इंटरेक्शन बढ़ेगी तो एंजाइटी कम होगी और वो सोशल नीड्स अपनी जो है वो पूरी कर पाएगा। तो हमने देखा अभी तक 3 हमारे जो काफ़ी नॉर्मल और काफ़ी कॉमन जो हैं नर्सिंग डायग्नोसिस, जिसके साथ हम जो है एनसीपी प्लान करते हुए, नर्सिंग केयर प्लान तैयार करते हुए पेशेंट की केयर को प्लान कर सकते हैं, ठीक है, नर्सिंग केयर प्लान को रेडी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ हमारे डायग्नोसिस की। फोर्थ डायग्नोसिस जो है हमारा, अगर पेशेंट वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर रहा, इनफेक्टिव जो है उसकी इंटरेक्शन है, तो इसी के साथ जो हमारा फोर्थ है वो पॉइंट जुड़ा हुआ है नर्सिंग डायग्नोसिस, दैट इज इम्बैलेंस इन न्यूट्रिशनल, ठीक है, इम्बैलेंस इन न्यूट्रिशन। तो किसी को बता नहीं रहा, किसी के साथ बात नहीं कर रहा, भूख लगी है नहीं लगी है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी के अंडर एक पोज बना के बैठा है, काफ़ी एनर्जी यूज़ हो रही है बॉडी की, मम्बलिंग कर रहा है, विस्परिंग कर रहा है, ठीक है, बात नहीं है तो किसी को बताएगा नहीं कि भूख लगी है, थक गया हूँ, ठीक है, थकावट महसूस हो रही है, बस बैठा है तो बैठा है, बट बॉडी तो अपने जो मेटाबॉलिक नीड्स है, बॉडी जो है वो अपनी मेटाबॉलिक नीड्स है उसको पूरा करने के लिए, फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए बॉडी तो एनर्जी मांग रही है। तो पेशेंट का वेट लॉस होना, पेशेंट का जो है बॉडी के ऊपर असर पड़ना, फिजियोलॉजिकली जो है न्यूट्रिशन उसकी डिस्टर्ब होगी तो दिखेगा ही दिखेगा ऐसे असर। तो हमने जो है एनोरेक्सिया हो सकता है उसको, ठीक है, उसका वेट लॉस हो सकता है। एविडेंस कैसे मिलेगा, फटीग है, ठीक है, थकावट हो रही है, फटीग, अवर्जन टू फूड, लेने से मना कर रहा है, ठीक है, अवर्जन टू फूड, अपने ही ख्यालों में खोए रहना, क्योंकि डेफिनेशन में क्या है, रियलिटी से लिंक टूट जाना। अब आपको भूख लग रही है, आपको पता है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाना चाहिए, बट पेशेंट का थिंकिंग पैटर्न पुअर है, डिस्टर्ब्ड है,
तो पेशेंट की जो है हमारी न्यूट्रिशन नीड्स को पूरा करना, प्रोटीन रिच डाइट देना जो है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन एंड डाइट रिच इन कार्ब्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स रिच जो डाइट है वो दी जाती है। इसके अलावा पेशेंट का BMI, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, वो भी चेक किया जाता है। इनटेक आउटपुट भी मेंटेन की जाती है। और पेशेंट का फ्रीक्वेंटली जो हमारा वेट वो है मेंटेन किया जाता है, चेक किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा 5th जो नर्सिंग डायग्नोसिस है, impaired body hygiene, we can say self care deficit, impaired और self care deficit, ठीक है, self care deficit हो सकता है। रिलेटेड टू किसके साथ होगा? रिलेटेड टू विड्रॉल इनटू सेल्फ, रिलेटेड टू विड्रॉल इनटू द सेल्फ, ठीक है, सेल्फ के साथ जो है रिलेटेड टू विड्रॉल इनटू सेल्फ, ठीक है। पेशेंट जो है विड्रॉल टू सेल्फ, अपने आप में खोए रहना है, अपने आप में थिंकिंग पैटर्न पुअर है, रियलिटी से लिंक टूट चुका है, मेमोरी डिस्टर्ब्ड है, कॉग्निटिव फंक्शन जो हैं वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो ऑब्वियस है ग्रूमिंग स्किल्स, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने की स्किल्स वो जो हैं कॉम्प्रोमाइज़ होंगी, उनके ऊपर असर पड़ेगा ना। तो यहाँ पे नहाना, हाथ धोना, अगर आप पेशेंट के नाखून देख रहे हो, बॉडी देख रहे हो, कपड़े देख रहे हो, जो पेशेंट है वो साफ साफ इंडिकेट कर रहा है दैट ही और शी इज़ नॉट हाइजीनिक। पेडिकुलोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी पे मैल प्रेजेंट हो सकती है, ओरल केयर एब्सेंट हो सकती है, दांत पीले जो हैं हल्के पीले कलर के हो सकते हैं, स्मेल आ रही होती है बॉडी से, पेशेंट कैन यूरिनेट एंड पास स्टूल इन द क्लोथ्स, ठीक है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ड्यूरिंग द पीरियड्स। जो पर्सनल हाइजीन फीमेल्स की बॉडी में मेंटेन करनी होती है वो एब्सेंट है। तो विड्रॉल इनटू सेल्फ जो है रियलिटी से लिंक टूट जाना और अपनी बॉडी की जो है केयर ना करना, इसके कारण जो है बॉडी के ऊपर फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगी? नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगी? आपने BSc फंडामेंटल वाले जो पॉइंट हैं नर्सिंग मैनेजमेंट वाले वो पढ़े हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट वाले पॉइंट पढ़े हैं। स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं कि वो नर्सिंग मैनेजमेंट में जो है उनका ईयर है, जैसे 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं मेंटल हेल्थ में, तो वो सिंपल केयर लिख देते हैं, टू दी पॉइंट लिख देते हैं। बट द यूनिवर्सिटी जिसके साथ आपका कॉलेज एफिलेटेड है, आपके कॉलेज वाले जहाँ हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट जो है नॉलेज है, ये क्या डिमांड करती है? नर्सिंग मैनेजमेंट की नॉलेज ये डिमांड करती है कि स्टूडेंट जो है बेसिक केयर, ठीक है, बेसिक केयर से स्टार्ट होता हुआ धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स की तरफ जाए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स केयर की तरफ जाए। तो ये वो डिमांड करते हैं इन द आंसर, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो टू दी पॉइंट केयर लिख के मार्क्स ले लेते हैं, पास द एग्जाम, ठीक है, कंफर्टेबली। बट रिकमेंडेड क्या है कि बेसिक केयर आपने लिखते हुए कॉम्प्लेक्स केयर की तरफ जाना होता है। और यहाँ पे आप फंडामेंटल के सिंपल जो पॉइंट्स हैं केयर के रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो सारे यहाँ पे लिखने होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी 5 नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ दी स्किज़ोफ्रेनिया। तो स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में हमने नर्सिंग मैनेजमेंट के पॉइंट्स जो हैं वो PDF फाइल में जो है नोट्स के फॉर्म में आपको जो है सेंड कर देने हैं। बट आपने जितना हो सके बेसिक केयर से जाते हुए कॉम्प्लेक्स केयर की तरफ जो है वो मूव करना होता है, ठीक है। टिल नाउ अब तक इस लेक्चर में स्किज़ोफ्रेनिया के सीरीज ऑफ लेक्चर्स में हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया डेफिनेशन, देन कॉजेज, क्लिनिकल फीचर्स, यस क्लिनिकल फीचर्स, साइन एंड सिम्टम्स हम कह सकते हैं, एंड देन वी डिस्कस अबाउट दी टाइप्स, ठीक है, टाइप्स हमने डिस्कस किया पैरानॉइड। उसके बाद हमने डिस्कस किया इसके जो है मेडिकल मैनेजमेंट में हमने देखा साइकोफार्माकोलॉजिकल ड्रग्स, ठीक है। उसके बाद हमने देखा साइकोसोशल यानी कि थेरेपीज़, मोडालिटीज़, थेरेपीज़ देखा हमने। उसके बाद हमने देखा सोशल मैनेजमेंट, कौन कौन से जो मेथड्स हैं जिसके साथ हम पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं।
उसके बाद हमने देखा नर्सिंग पार्ट। नर्सिंग पार्ट में हमने देखा दैट नर्सिंग डायग्नोसिस की हेल्प के साथ हम जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। तो आपने ये जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स अटेंड किए हैं, इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, ठीक है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट आप डिस्कस करना मांगते हैं, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा पॉइंट सुना है कॉलेज में, टीचर ने बताया है, तो आपने मेरे साथ वो जो पॉइंट है डिस्कस करना है। फील फ्री टू डिस्कस ओपन माइंडेडली। हमेशा ओपन माइंड के साथ ये क्लास अटेंड करनी है और मैक्सिमम जो है मेरे से क्वेश्चन पूछने हैं। आई वेलकम क्वेश्चंस, आई लव क्वेश्चंस, आई लव स्टूडेंट्स हु आस्क क्वेश्चंस, बिकॉज क्वेश्चन पूछने से ही बात बनती है। स्किज़ोफ्रेनिया के रिलेटेड आपके माइंड में जो भी डाउट हैं, क्वेरीज हैं, तो आप वो पूछ सकते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी स्किज़ोफ्रेनिया एंड इट्स रिलेटेड आस्पेक्ट्स। क्लास डिसमिस।